વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ દેશના અનેક રાજ્યોમાં આવી રહી છે અને આ રાજ્યોમાં મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન સહિતના અનેક રાજ્યો છે। તેવામાં વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને હવે ભાજપ દ્વારા પ્રથમ યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે। મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢ માટે ચૂંટણીના નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, ઉમેદવારના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। મધ્યપ્રદેશ માટે 39 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે છત્તીસગઢ માટે 21 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી હોવાની જાણકારી સામે આવી છે। વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ભાજપ દ્વારા આ તૈયારીઓ તેજ કરી દેવામાં આવી છે। બંને રાજ્યોમાં પહેલી યાદી ભાજપ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી હોવાની માહિતી પણ હાલ સામે આવી છે। આ પહેલા એક બેઠક પણ મળી હતી અને આ બેઠક બાદ આ નામોની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જેમાં બંને રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓને લઈને યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે। પાર્ટી તેની તૈયારીઓમાં પણ છે। બંને રાજ્યોમાં જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની એક બેઠક પણ મળી હતી, જેમાં આ નામની પસંદગી કરવામાં આવી છે। વધુ जानकारी साथ देवनाथ जुड़ाए गया है। देवनाथ, अभी ये जो जानकारी सामने आ रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली यादी भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर की है, ज्यादा क्या जानकारी? देखिए दिव्या, बिल्कुल साफ तौर से कल देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी चुनाव समिति की। इस बैठक में पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे और कल ही इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि पहली लिस्ट बहुत जल्दी जारी की जा सकती है, लेकिन एक दिन के बाद यानी कि आज पहली लिस्ट जारी की गई है। 39 लोगों के नाम मध्य प्रदेश में और 21 लोगों के नाम छत्तीसगढ़ में निकाले गए हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल जो विधानसभा चुनाव इन दो राज्यों में हुआ था, इन दो राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। बीजेपी बहुत ही कम सीटें लेकर आई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इन दोनों ही राज्यों में सरकार बनाई थी। तो इस बात को लेकर मंथन इन 39 सीटों और 21 सीटों का करने का सबसे बड़ा वजह यह देखा जा रहा है, जो लिस्ट जारी हुई है, कि ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और सबसे अहम बात और देखी जा रही है कि इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बुलाया गया था। और साफ तौर से जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के खेमे में थे, बीच में जब मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री बीजेपी में हुई थी, तो इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए बीजेपी पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुट चुकी है। और आज 39 जो सीटें के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। तो सबसे अहम बात यह है कि कई राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव है और एक के बाद एक परत दर परत उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। ऐसे में 29 और 21 का आंकड़ा इस तरह से समझा जा सकता है कि ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी किसी भी तरह से ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। और सबसे बड़ी वजह है कि देखा जा रहा था कि पिछले 2 से 3 दिन से लगातार इसको लेकर मंथन चल रहा था। खुद पीएम मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री लगातार बैठक कर रहे थे। तो अब रणनीति बनाई जा रही है। इसके बाद और जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो भी बहुत जल्दी आने की उम्मीद कही जा रही है। जी, और देवनाथ, जिस तरीके से ये दोनों राज्य में पहली यादी भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर की है, और क्या इस यादी में कोई ऐसा नाम है कि जो राजनीति में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा चेहरा हो, जिससे जीत की गुंजाइश देखी जा सकती हो? देखिए, अगर बड़े नाम की बात करें तो अगर हम इस लिस्ट से हटकर जाएं तो सबसे बड़ा नाम इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, क्योंकि वो एक तरह से तख्ता पलट करने में मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुए थे। और इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाना भी अपने आप में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक तीर निशाने पर लगाने वाली बात देखी जा रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन सभी 39 सीटों पे, जहां पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। और एक बड़ा नाम कह सकते हैं कि उन्हीं की अगुवाई में बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में जो किला है वो फतेह करने की कोशिश करेगी। तो सबसे बड़ा नाम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। बाकी एक एक उम्मीदवार जो उतारे गए हैं, ऐसे उम्मीदवारों को उतारने की इस बार कोशिश की गई है कि पिछली बार जिस तरह से प्रदर्शन बीजेपी को देखने को मिला था, इस बार वैसी निराशा ना देखने को मिले। क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से निकलकर सामने आ रही है। और खासतौर से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके बाद से ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन इन राज्यों में कर सकती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब देखना होगा कि इसके बाद जो लिस्ट जारी होती है उनमें किन किन नामों का ऐलान किया जा सकता है। जी जी देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद।